हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नवंबर के लास्ट वीक में आपकी होने वाली है कैट एग्जाम। हमारे पास 7 महीने बचे हैं। बच्चे पूछे कि सर 7 महीने में कैट क्रैक होगा कि नहीं होगा, सर इसके कट ऑफ्स क्या होते हैं, आईएम्स कैसे पॉसिबल होते हैं, प्लस सर मैं वर्किंग हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल क्या होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डेली कैसे पढ़ना है वो आप मुझे बता दो, सर मैं मंथली टारगेट कैसे सेट करूँ, वीकली टारगेट कैसे सेट करूँ वो बता दो। इस वीडियो में हम हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पढ़ाई का तरीका क्या होगा, किस ढंग से आपको अप्रोच करना है, आपको कैसे स्ट्रैटेजी अपनी डेवलप करनी है, डेली बेसिस पे आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ आपको सक्सेस स्टोरीज बताने वाला हूं, दैट्स गोना ब्लो योर माइंड फॉर श्योर। एंड मैं हर एक बच्चे के बारे में बात करने वाला हूं। सो यार इस वीडियो को ना जेन्युइनली एंड तक देखना। दिस इज गोना बी रियली मोटिवेटिंग एंड गोना बी हेल्पफुल। गाइस ये देख के आप होने वाले हो हैरान, बिकॉज ये है भाई हमारा रिजल्ट। मैं आपको 1 by 1 लेके चलूंगा। नंबर 1, शयनदीप कन्वर्टेड IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा ऑल्सो has converted के एक्सेल आ रहा है। जमशेदपुर ऑल्सो, कैट में 99 परसेंटाइल, 99.99 परसेंटाइल, जैट में 100 परसेंटाइल एंड क्वांट्स में लाया है बंदे ने 100 परसेंटाइल। ठीक है, ये सक्सेस स्टोरी नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूं दिव्यम, भाई साहब देखो जरा दिव्यम ने क्या फोड़ा है। दिव्यम हैज कन्वर्टेड IIM अहमदाबाद एट 97.06 परसेंटाइल एंड ही इज अ जनरल कैटेगरी गाय। व्हाट सर, इज दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। ये छोड़ो, आगे चलते हैं। दिस इज लीजा बाय द वे। लीजा कन्वर्टेड IIM बैंगलोर एट व्हाट परसेंटाइल? 90 परसेंटाइल। व्हाट द हेल, दिस इज माइंड ब्लोइंग। ये पॉसिबल है एक्चुअली। बाय द वे लीजा इज फ्रॉम सिम्बायोसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स, मेरी जूनियर है, वहां पे मेरे ख्याल से उसने टॉप वगैरह करा है। बट गाइज ये पॉसिबल है। अगर जितने बच्चे कहते हैं कि सर हमें नहीं पता कि कैट में 99 परसेंटाइल लाना ही जरूरी होता है क्या, नहीं यार, आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। आप स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हो, मतलब आप नॉन इंजीनियर हो, ह्यूमैनिटीज हो, फैशन डिजाइन हो, आप SC हो, ST हो, PWD हो, आपकी कैटेगरी के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर मैटर करता है कि आपको दिग्गज बी स्कूल छोटे कम परसेंटाइल में भी मिलना पॉसिबल है। मैं और एक आपको स्टोरी बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है हमारे ऋषिकेश का। ऋषिकेश ने 3 साल लगाया कैट के लिए। इज अ जनरल इंजीनियर मेल, जेम बंदा है, 3 साल लगा उसने कैट के लिए। अभी मुझे उसका मैसेज आया कि सर अमृतसर कन्वर्टेड। कुछ मिनटों पहले अमृतसर की कॉल आई है, रात रिजल्ट आई है, देखो ये आज का है, टुडे 2:22 PM। इस बंदे को IIM मुंबई का भी कॉल है, इस बंदे को IFT का भी कॉल है। वी आर होपिंग कि इसका ये भी कन्वर्ट हो जाए। बट यार देखो, देर आए दुरुस्त है। ऐसा नहीं है कि यार पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अगर आप रिपीटर हो तो दिल छोटा मत करो, सेकंड में बनना ही बनना है, थर्ड में बनना ही बनना है। लगे रहो, जब तक गेम में रहोगे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। मैं ऑलवेज कहता हूं यू गॉट टू बी इन द गेम। और मैं आपको और एक मोटिवेटिंग स्टोरी दिखाने वाला हूं। ये बेसिकली हमारी एक स्टूडेंट है आयुषी। आयुषी से मेरी उस रात बात हो रही थी, मैं आपको सब पूरी स्टोरी बताऊंगा। आई रिमेंबर आयुषी ने मुझे लास्ट ईयर कॉल करा था अगस्त महीने में, एंड शी वाज लाइक कि सर मुझे पता नहीं मैं इंडिया में रह के MBA कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सो उसने लिखा है, आपने मुझे लास्ट अगस्त कैट करने को बोला था, आई वुड हैव बीन इन कैनेडा स्ट्रगलिंग। ये कनाडा जाने वाली थी। आई टोल्ड हर कि भाई तू लोड ना ले, तेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तू ट्राई कर कैट के लिए। बस इज लाइक सर मुझे नहीं पता मेरा कैट होगा कि नहीं होगा, कौन से मुझे डर लगता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इवेंचुअली क्या होगा, बाद में बोला वो अच्छा तुम सेम बंदी हो, मुझे नहीं पता था। ठीक है, उसका स्कोर देखो, कैट 89 परसेंटाइल, जैट 97। सीरियसली जैट 97, कैट में 89। जैट तो कैट से भी डिफिकल्ट होता है। जैट 97, एनमैट 244 एंड स्नैप 95.9 परसेंटाइल। इसके पास बहुत ज़्यादा कन्वर्ट्स है। एक्साम भी कन्वर्ट है, मेरे ख्याल से इसका जो मेन कन्वर्ट है, सबसे टॉप वाला जो कन्वर्ट है वो है बिटसॉम। शी इज गोइंग फॉर बिटसॉम। मतलब वो मुझे कह रहे थे कि इनके जो फ्रेंड्स हैं उनको 740 आया था GMAT में, पर उनको रिजेक्ट मारा बिटसॉम ने, एंड आयुषी का सिलेक्शन वहाँ पे हुआ है। सो गाइस बिटसॉम इज ऑल्सो अ बिग लीग बाय द वे, वो भी बहुत बड़ा कॉलेज है, उसकी भी मतलब अच्छे खासे चर्चे हैं। एंड द एवरेज पैकेज एंड द हाईएस्ट पैकेज इज लाइक एट पार विद ब्लैकिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइस ये चीज़ है कि आपका क्रैक हो सकता है कैट, अगर आप थोड़ा पेशेंस से रहो। करना क्या है उसके लिए, अभी उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, एक अपना गोल सेट करो। अब डरो मत कि नहीं सर मेरे को तो नहीं लगता मेरा IIM ABC होगा, मुझे नहीं लगता, पॉसिबल ही नहीं है। जब मैंने लीजा से बात करी थी, लीजा ने कहा अरे सर नहीं लगता IIM A वगैरह होगा, B वगैरह होगा, C वगैरह होगा। बट आज उस बच्चे ने बैंगलोर कन्वर्ट करा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सबसे पहली चीज गोल बड़ा रखना है, टारगेट करो एक बड़े भी स्कूल के। ठीक है यार, भले लगता है कि नहीं होगा, औकात से ऊपर सोचो, तभी जाके आप कुछ बड़ा कर पाओगे। बिकॉज इस MBA वाली जर्नी में ना सपने बड़े देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो आपको मोटिवेट रखने वाले हैं अलॉन्ग विद मी। बाय द वे मैं भी आपको मोटिवेट रखूंगा। फाइन। नंबर 1, सेटअप अ गोल। नंबर 2, प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन नॉट फेल ऑन प्रिपेयरिंग फॉर अ प्लान, यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लान। प्लान कैसे बनाना है?
मंथ बाय मंथ प्लान बनाना है, उसको तोड़ना है वीकली में, उसको तोड़ना है डेली में, है ना। एंड प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लानिंग का जहाँ तक सवाल है, सीडूसी मेंटर्स विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी अबाउट इट। एक बार आपने प्लान कर लिया, एक बार आपको पता चला कि चल भाई अभी मेरे को कैट करना है, फिर आपको देखना है कि आपको कितनी नॉलेज है कैट के बारे में, आपको क्वांट्स के बारे में कितनी नॉलेज है, मैथ्स कितना आपका सही है, आपका इंग्लिश कितना सही है, क्या आप नंबर क्रंचिंग कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप इंजीनियर हो, मैं कहूँगा आप एक मॉक लगाओ, आप एक मॉक लगा के टेस्ट करो खुद को कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। अगर आप नॉन इंजीनियर हो, अगर आपने एप्टीट्यूड पहले नहीं दिया है, मॉक वगैरह आप कुछ भी मत लगाओ, आप सीधा किताबें लेके पढ़ना चालू करो, फाइन। एंड इवेंचुअली आप एक अच्छे बी स्कूल में जाने ही जाने वाले हो। अब हम बात करते हैं कि सर कैट का एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है। सो देखो यार, कैट का जो पैटर्न है पिछले 3 साल से 66 क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी 66 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। पहले कैट 100 क्वेश्चंस का आता था, अभी कैट 2 घंटे का हो चुका है, पहले 3 घंटे का था। 2 घंटे के एग्जाम में ज़्यादा लोड नहीं है, थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे खुद को ट्रेन करना है। सो वर्बल के क्वेश्चन आते हैं 24, मतलब इंग्लिश आता है 24 क्वेश्चन, DILR 20 क्वेश्चन, क्वांट 22 क्वेश्चन, ठीक है। अब बोले अरे यार सर 66 क्वेश्चन आते हैं, बट एक मजे की बात बताओ आपको, अगर आपको इंडिया के टॉप 30 बी स्कूल में जाना है जहाँ की एवरेज पैकेज 15 लाख से ज़्यादा है, 18 लाख से ज़्यादा है, उसके लिए आपको मात्र राउंड अबाउट आई वुड से 30% का पेपर करना जरूरी है या 25% का पेपर करना जरूरी है। अगर आप उतना ढंग से करते हो, यू शुड बी इन इंडिया टॉप 30 बी स्कूल जिसके एवरेज पैकेज 18 लाख के ऊपर है फॉर श्योर, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे वर्बल, ये इंग्लिश लेवल है, ये कोई हार्ड फार्ड लेवल नहीं है, ये हमने पढ़ा है, हम कर सकते हैं, डेफिनेटली डुएबल है। क्वांट्स बहुत ज़्यादा नॉन इंजीनियर्स क्वांट्स को डरते हैं, बट यार अगर आप देखोगे हमारा सैनदीप क्वांट्स में 100% लेके आया, जो सीडूसी का कंटेंट है अगर आप उसको फॉलो करोगे लाइफ विल बी गुड। हम इस साल एनसीईआरटी आपसे करवा रहे हैं 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और गाइज आपको क्या लगता है कि सिर्फ नॉन इंजीनियर्स की प्रॉब्लम होती है क्या क्वांट्स में? ऐसा नहीं है। इवन आई शो यू सम इंजीनियर्स जो क्वांट्स से डरते हैं, जिनको क्वांट्स में प्रॉब्लम है, एंड नॉन इंजीनियर्स भी मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। सो खुद को जज मत करना कि यार मैं क्वांट्स में खराब हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। आपको लगता है जो लोग अच्छे क्वांट्स में, वो भी कभी कभी क्वांट्स में अच्छा नहीं कर पाते। सो गाइज ये रहेगा आपका पेपर पैटर्न दिस ईयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यार एक IIM क्रैक करने के लिए विथ वॉट एवर कैटेगरी दैट यू हैव, आपको कितना स्कोर करना जरूरी है, बिकॉज ये चीजें जानना जरूरी है, बिकॉज आपका टारगेट सेटिंग करवाने वाली है, ठीक है। पहली बात आपने सुना होगा सर कैट तो बड़ा डिफिकल्ट आया था इस बार, बच्चे तो कह रहे थे कि नहीं यार कैट इज नॉट माई कप ऑफ टी वगैरह वगैरह वगैरह। यार मैं ऑलवेज कहता हूँ, जो भी बच्चे कहते हैं ना कैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, देखो मैं आपके ऊपर डाउट नहीं करूंगा कि तुमने पढ़ाई नहीं करा। मेरा मानना है हर एक बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत सारे बच्चे अपने करियर को लेकर सीरियस होते हैं एंड दे डू स्टडी, बट क्या आपकी पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में हुई? क्या आपको सही गाइडेंस मिला? क्या आपने स्ट्रैटेजी को प्रायोरिटी की दिया? क्या आपने स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस समझा? ये चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको नंबर वाइज दिखाऊं 2022 और 2023 के कंपैरिजन में 2023 वाज हार्ड, नो डाउट अबाउट इट। कैट के हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर इस साल आया था 2023 में, नो डाउट अबाउट दैट। बट आप देखो जेन्युइनली कितना डिफिकल्ट था। 2022 में 80 परसेंटाइल के लिए 36 मार्क्स लग रहे थे, राइट, अराउंड अबाउट 12 क्वेश्चन। 2023 में वो 11 क्वेश्चन बने, मतलब एक क्वेश्चन से ड्रॉप हुआ। अब मैं पकड़ता हूँ 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल था 15 पे, यहाँ पे पकड़ लो वो था 17 पे। इसका मतलब 2 क्वेश्चन से पेपर अपना डिफिकल्ट बन गया। सो आइडियली तुम्हारा पेपर जो था वो 1 या 2 क्वेश्चन से ही डिफिकल्ट बना ओवरऑल, बट बहुत सारे बच्चे ये कर नहीं पाए बिकॉज स्ट्रैटेजी वॉज नॉट इन प्लेस। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, ये चीज़ें ध्यान से सुन लेना। अगर आप रिपीटर हो, ये चीज़ें ध्यान से सुन लेना, बिकॉज स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत बार बच्चे यहाँ पे गलत जाते हैं। कैसे? बहुत सारे कोचिंग कहेंगे कि हम आपका पोर्शन 50 दिन में कवर करा देंगे, 60 दिन में कवर करा देंगे, फिर आप रिवीजन करते रहो, मॉक्स लगाते रहो। भाई मेरे, ये गलत चीज़ें हैं। आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म करने से, ज़्यादा मॉक लगाने से और ज़्यादा रिवीजन करने से कैट निकलता तो हर एक बच्चे का कैट निकलता। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो भाई अगर मैं बात करूँ 95 लास्ट ईयर आया था 62 पे, है ना, मतलब तकरीबन पकड़ लो 21 क्वेश्चन, और इस बार आया वो 55 है, पकड़ लो 18 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2 या 3 क्वेश्चन का ही फासला है। मैं कहता हूँ 95 इज अ गोल्डन नंबर, बिकॉज 95 पे आपको मैक्सिमम IIMs के कॉल आ जाते हैं। 95 परसेंटाइल पे आप जाके मेरी वीडियो देख लो, 94 परसेंटाइल पे MDI गुड़गांव कन्वर्ट हुआ है।
इंडिया का टॉप 15 में आता है, एसपी जैन कन्वर्ट हुआ है, इंडिया का टॉप 10 में आता है। मेरे बच्चे एसपी जैन 88 परसेंटाइल पे कन्वर्ट कर बैठे, जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, इंजीनियर 89 पे कन्वर्ट मारा है, 92 पे कन्वर्ट मारा है। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, कैट में इट इज नॉट कि 99 ही लाना है। फाइन, ये अगर आप देखोगे इसको मैं परसेंटेज टर्म में डालता हूं, ठीक है। आपको डर लग रहा है, इस एंगल से सोचो। 33 मार्क्स, 11 क्वेश्चन, कितना है? दैट्स राउंड अबाउट 16% ऑफ द पेपर। सीरियसली 16% ऑफ द पेपर मुझे 80% मिल जाएगा? यस। अब आगे चलते हैं 90%, दैट्स 44, दैट्स 15 क्वेश्चंस ऑन 66। कितना परसेंट है ये? 22%। 22% पेपर विल फेच यू राउंड अबाउट 90%, ठीक है। एंड 55 मार्क्स, मतलब पकड़ लो राउंड अबाउट 18 क्वेश्चन ऑन 66। कितना परसेंटाइल है? कितना परसेंट ऑफ द पेपर? 28% ऑफ द पेपर। सर इज दिस रियल? यस, दिस इज रियल। 28% पे आपको 95 परसेंटाइल मिल जाता है। एंड राउंड अबाउट 40% पेपर अगर आप करते हो, आपको 99 परसेंटाइल मिल जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जितना डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं कैट एज सच। नाउ अगले 7 महीने का टारगेट है, अगर आपको 90th परसेंटाइल पे जाना है, 15 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। आप खुद से पूछो, क्या अगले 7 महीने में अगर मैं डेली बेसिस पे 1-1 घंटा निकालूं, बाकायदा बाइज और शिद्दत से पढ़ाई करूं, कैन आई नॉट क्रैक 15 क्वेश्चंस ऑन 66, विच इज नथिंग बट जस्ट 22% ऑफ द पेपर। इफ यू डू दैट, यू आर देयर, यू आर गेटिंग इनटू द आईएम्स। अगर आपकी कैटेगरी वैटेगरी होगी तो फिर मजा आ जाएगा, मतलब एबीसी वगैरह भी आपका कन्वर्ट हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। सर मैं कॉलेज गोइंग हूँ, सर मैं वर्किंग वाला हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, कैसे करना है? ओके, एक फंडा मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 7 महीने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स लाइक अ चाइनीज बैम्बू ट्री। इसमें पता है क्या होता है? वो उसके जो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और वो रूट अंदर स्ट्रांग होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं कि वो लगा दिया और फिर झाड़ आया, ग्रो किया, ऐसा नहीं। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स फॉर दोज रूट्स टू गेट स्ट्रांग। और उसके बाद जो वो जो ट्री है, वो जो ग्रो करता है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। मतलब वो इतना ग्रो करता है कि यू कांट इवन इमेजिन। अगर आपको समय मिला तो गूगल कर लेना चाइनीज बैम्बू ट्री। उसका अप्रोच हम C2C मेंटर में अप्लाई करते हैं एंड इसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फाड़ आए हैं। इस बार 2200 बच्चे हमारे साथ आईएम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर GDPI, राइट। आप देखोगे क्लोज टू 25% जो हमारे बच्चे, 25 स्टूडेंट्स आर मोर देन 99 परसेंटाइलर्स। देर आर मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90 परसेंटाइल दिस ईयर। और हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है आपको बताने के लिए कि 49 परसेंटाइल वाला जो बच्चा था वो 95 पे जाके बैठा है। उस दिन मैंने वरद की यूट्यूब लाइव वाली वीडियो देखी होगी, अगर आपने देखा होगा। 89 परसेंटाइल आया था कैट फर्स्ट अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में 98.54, क्लोज टू बंदा 99 तो पहुंच ही गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो चाइनीज बैम्बू अप्रोच क्या बोलता है? जब भी कोई भी चीज़ पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ो, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो, उसके कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखना। यू विल बी शॉक टू सी हियर दिस गाइज। आपको पता है आपका 40% पेपर कैट का, जेन्युइनली कह रहा हूँ, 40% आपका कैट का पेपर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ही आता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है, बिकॉज कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका पोर्शन भगाने की कोशिश होती है। 40 दिन में करो, 50 दिन में करो, 60 दिन में करो, 80 दिन में करो, 30 दिन में करो, 20 दिन में करो। ये चीज़ों में बच्चा ना फंस जाता है। आपको क्या करना है? आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। भले 2 महीना लगे। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मैं वर्किंग वाला हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। दैट्स ओके। तो 1 हफ्ते में 1 चैप्टर कर चलेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 7 महीने हैं तेरे पास। सर मेरा कॉलेज है, मेरी एग्जाम वगैरह आ रही है, कोई लोड नहीं है। दिन में 1 घंटा बैठ, 7-8 दिन में 1 चैप्टर कवर कर, चलेगा, कोई लोड नहीं है। बट मेक श्योर दैट जो भी करोगे वो बहुत अच्छे लेवल पे करना। ऐसा नहीं कि अभी किया और 2 दिन के बाद भूल गए, वो नहीं होना चाहिए, राइट। कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। आगे चलेंगे। उसके बाद देखो उस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस है, सब कंसेप्ट्स क्या है, बच्चे ये भूल जाते हैं। जब क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर होके आते हैं, दोनों चीज़ों को क्लब करके दिया जाता है, राइट। फिर आप थोड़ा सॉल्ड एग्जाम्पल देखो, हमारे हैंडआउट्स देखो। हमारे हैंडआउट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर कैट एग्जामिनेशन। हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हैंडआउट के ऊपर, हैंडआउट के बाहर कैट में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। लोगों ने बोला इस साल का जो हमारा क्वांट्स था कैट का वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो C2C का जो चैलेंजर लेवल है और C2C का जो एडवांस लेवल है, क्वेश्चन वहाँ से ही आए थे। आई एम नॉट किडिंग। अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन करा होगा आपको वो क्वेश्चंस दिखे होंगे, फॉर्मेट आपका सिमिलर दिखा होगा कैट में, एक्चुअल पेपर में, बाय द वे, ठीक है। एंड जो हमारा 100% टाइलर है सैनदीप ने तो बोला ही था कि सर सिमिलर क्वेश्चन दिखे थे। फिर थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दो एंड फिर थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। सो याद रखो, जब भी कैट का पढ़ाई चालू करोगे, जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं करना है। बिकॉज एक चीज़ आपको याद रखना है,
7 महीने में आपको उतना पढ़ना है कि आपका 27% से लेके 30% का पेपर सॉल्व हो जाए। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास 66 क्वेश्चन आते हैं मतलब 100% पेपर, क्या मुझे 100% पेपर लगाना है जैसे मैंने 10th 12th और ग्रेजुएशन में करा? नहीं, मुझे बस 27% से लेके 30% का पेपर लगाना है। इसका मतलब मेरा जो सिलेबस है क्या वो पूरा का पूरा करना जरूरी है? नहीं, मुझे बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना जरूरी है। जो मुझे आता है वो मुझे बहुत अच्छी लेवल पे करना जरूरी है। सो इफ यू डू दैट यू विल बी इन द गेम एंड नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि आपका एक ना एक तो पक्का कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्टडी शेड्यूल के बारे में बताता हूँ फटाफट से। दिस इज माय न्यू बैच, एनीवे वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच फ्रॉम दिस वीकेंड। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो, वर्बल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वीआरसी पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा और मेरे साथ मनोज सर पढ़ाएंगे। ही इज 99.44, ही इज एफएमएस का एलुमनाई। हम दोनों मिलकर आपको वर्बल पढ़ाएंगे। क्वांट्स के लिए सैनदीप इज देयर, क्वांट्स 100% आइल। गौरव सर कैट 2021 टॉपर 99.99, वो आपको डीएलआर और क्वांट्स पढ़ाएंगे। शैंकी क्वांट्स 99, वो आपको क्वांट्स और डीएलआर दोनों पढ़ाएंगे। देन वी हैव सृजन सर इज राउंड अबाउट 97-98% आइल इन कैट, वो आपको क्वांट्स पढ़ाएंगे, डीएलआर भी पढ़ाएंगे। एंड हमारे अभिषेक सर हु इज इन जमनालाल बजाज, वो भी आपको बेसिक क्वांट्स एंड बेसिक डीएलआर पढ़ाने वाले हैं। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, आपका टारगेट होगा कि 1.5 घंटे आपको पढ़ना है। आप ये हमारे साथ करो या आप घर पे बैठ के करो, पर इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कैसे, वो थोड़ा देख लेना। देखो, ट्यूसडे से न्यू बैच चालू हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा इऑन एसेस कैसे पढ़ते हैं। देखो, इऑन एसेस पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अग्री करते हो कमेंट करके बताना। गाइस, अगर आप इऑन पढ़ते हो, राइट, आप पढ़ते हो 4000 वहाँ पे वर्ड्स आते हैं, समझ में कितना आता है? बहुत कम समझ में आता है। और वो पढ़ते पढ़ते नींद आती है, सर दुखने लगता है, क्योंकि यार जो पढ़ रहे वो समझ में नहीं आता। सो हाउ टू रीड इट, सर कैसे पढ़े इसको, सो दैट हम इसको समझ आए और हम इसको एंजॉय करें। वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीडिंग स्किल्स में बेसिक लेवल पे। ठीक है, अब देखो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे आपका क्वांट्स चलेगा। सर आपने डेली बेसिस पे क्वांट्स करा है, पर बाहर तो 2 दिन क्वांट्स कराते हैं, 2 दिन डीएलआर कराते हैं, 2 दिन वर्बल कराते हैं। सिंपल सी बात है, कोचिंग वालों का जो स्केड्यूल होता है वो अलग चलता है। उनको पोर्शन ख़त्म करना है। आप जब खुद पढ़ाई करते हो तब आपको पोर्शन ख़त्म करने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा जो स्केड्यूल है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है। बिकॉज अगर हमने वेडनेसडे को एक टॉपिक चालू किया, लेट्स से अरिथमेटिक अगर हमने चालू किया, तो वो कम से कम 2 या 3 दिन लेके जाएगा। अरिथमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम चालू करते हैं, कुछ क्लासेस 2 घंटे में भी कर देंगे, पर वो 2 घंटे में नहीं होगा। उसका बेसिक होगा, उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके बेसिक क्वेश्चन होंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, कैट ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। इट विल टेक टाइम। सो यहाँ पे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन आप कंटिन्यूटी में चलोगे। सो 2 दिन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, 2 दिन में आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है ना, कंटिन्यूटी आपकी रह जाती है कि यार मैं 4 दिन अरिथमेटिक पढ़ रहा हूँ, चीज़ें सिमिलर है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। आपने 2 दिन पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपने डीएलआर जंप मारा, फिर आपने वर्बल जंप मारा, सब आधा आधा करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज 7 महीने हमारे पास है। पता है गलती कहाँ करते हैं बच्चे? सबसे बड़ी मिस्टेक, बच्चा पढ़ाई को बैठता है, 2 घंटा जीके, 2 घंटा डीएलआर कर रहा है, 2 घंटा वर्बल कर रहा है, 2 घंटा क्वांट्स कर रहा है। कोई भी एक चीज़ डेप्थ में नहीं हो रही है, डिटेल्ड मैनर में नहीं हो रही है। इसलिए आगे जाके आप परेशान होगे, कैट पे गिव अप करोगे। आपके पास जब 7 महीने होते हैं, मेक श्योर करो एक चीज़ लो, कंटिन्यूएशन में पढ़ो, उसको फोड़ दो, रिटेंशन बनेगा, चीजें समझ में बहुत जल्दी आएगी। ये 2-2 घंटा कब करना है? सितंबर के बाद, जब पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, चीजें समझ में आएगी, देन यू कैन डू दैट। नाउ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपने बेसिक करा, अब सैटरडे को बैठोगे हमारे साथ एडवांस लेवल करोगे, संडे को एडवांस लेवल करोगे, एलओडी 2 वाले क्वेश्चन करोगे या फिर थोड़े डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस करोगे। एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि एडवांस लेवल आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है, मोटिवेशन है कि सर वापस जाऊंगा, फाइट बैक करूंगा, एडवांस लेवल फोड़ूंगा मैं। अगर आता है, वेरी गुड, यू कैन मूव हेड। दिस इज द वे यू नीड टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस। सो अगर आप 1.5 घंटा सीटूसी में बैठते हो, मैं बच्चों को कहता हूँ, सीटूसी वाले बच्चे क्या करेंगे, ये 1.5 घंटे का सेशन करेंगे, अगले दिन जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी इसका फटाफट रिवीजन करेंगे और ई बुक्स निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं तुम्हारे सिलेबस वगैरह के बारे में, ठीक है। रादर मैं आपको थोड़ा सा टारगेट दे देता हूँ क्या क्या आपको करना है। देखो, क्वांट्स में हमारा माई बाप इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक। हर साल अरिथमेटिक डोमिनेटेड आता है। अरिथमेटिक 40% तक आता है, अलजेब्रा 30% तक आता है, ज्योमेट्री 25% तक आता है। AAG आग वाला फंडा, ये आपके पेपर में आग लगा देगा डेफिनेटली। बिकॉज जितना आपका पूरा क्वांट्स है उसका 85% क्वांट इन 3 सेगमेंट में से ही आता है। अगर आप सिर्फ अरिथमेटिक करोगे फिर भी आप 95% ला सकते हो। सीरियसली, यस,
सिर्फ अरिथमेटिक करके भी आप 90-95 परसेंटाइल ला सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इसको डिटेल मैनर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़ी गलतियों के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं आपको बताऊं 4 क्वेश्चन इस बार बच्चे ने क्वांट्स में करे, ठीक है, उसको 12 मार्क्स मिले और इस 12 मार्क्स पे उसको 86 परसेंटाइल मिले, हर एक आईएम की कट ऑफ क्लियर हो गई। अरे यार, ये तो खतरनाक चीज़ है, पर बच्चे 4 क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज डिटेल में पढ़ाई हम नहीं करते हैं, हमें कंसेप्ट थोड़ा सा नहीं समझ में आता है ना, सब कंसेप्ट क्या है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है या 2-3 कंसेप्ट मिला के वो क्वेश्चन आया है, इज इट डिफ़िकल्ट, शुड आई टेक इट, दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। अगर आपने कैट दिया होगा आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे बच्चे थोड़े से मार खाते हैं एंड यहाँ पे बच्चों को लगता है कि यार मेरा नहीं होगा। सो ये चीज़ें C2C में हम कवर करने वाले हैं डिटेल्ड मैनर में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्वांट्स के आपसे करवाएंगे सो दैट आपको क्वांट्स में एटलीस्ट इतना सपोर्ट मिले कि भाई आईएम का अपना कट ऑफ निकल जाए। बाकी 2 सेक्शन जो है, वरद का एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। चलो वरद का एग्जाम्पल, वर्बल 99, DILR 97, नॉन इंजीनियर है ये बंदा, ही इज अ फार्मास्यूटिकल गाय एंड क्वांट्स 86 परसेंटाइल। टोटल कितना आया? 98.54। भाई वरद को आए हैं 16 एम्स के कॉल, MDI गुड़गांव, SP जैन्स, IIFT, MDI गुड़गांव तो कन्वर्ट भी हो गया। दिस इज द मैजिक थिंग बाय द वे, इसको याद रखिए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं अगले 7 महीने में सिर्फ अरिथमेटिक करोगे तो भी चाल से वांदो नहीं, ठीक है, नैया पार हो जाएगी। फाइन, आगे चलेंगे। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यार बच्चे कहते हैं सर यू आर दी बेस्ट फैकल्टी फॉर वर्बल। आप लोगों का प्यार है यार, मुझे काफी अप्रिसिएशन मिलता है इसके लिए, बट मैं आपका वर्बल सॉर्ट आउट कर दूंगा। 8 क्वेश्चन वर्बल के, स्ट्रेट अवे 92 परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन। सीरियसली यस, सिर्फ वर्बल एबिलिटी करो, पैराजंबल करो, पैरासमरी करो, ऑड वन आउट करो, जितने भी मैंने रूल्स दिए हैं वो रूल्स करो और तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। तुम्हें 8 क्वेश्चन आराम से निकलने हैं, मेरी प्रॉमिस है, मेरी गारंटी है। बट वीडियो ढंग से देखना है आपको। अगले 7 महीने जैसे मैं आपको बताऊं वैसी ही चीज आपको करनी है। यू विल नॉट बिलीव, मैंने पेपर प्रेडिक्ट करा था 2023 का कि भाई इस टाइप के आरसी आएंगे और इस टाइप की तुम्हारी वर्बल एबिलिटी आएगी। वर्बल एबिलिटी अलग होता है, पैराजंबल, ऑड वन आउट, पैरासमरी 8 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 16 आते हैं, कुल मिला के 24 क्वेश्चन आते हैं। गाइस 4 में से 3 आरसी जैसे मैंने बोले थे डिट्टो वैसे आए थे, पूरा का पूरा वर्बल एबिलिटी सेम ही आया था। ये चीज़ें पॉसिबल है, ये चीज़ें क्रैकेबल है, आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। जब आप एऑन पढ़ोगे ना मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एऑन कैसे पढ़ना है। मैं पूरा आर्टिकल आपको पढ़ा के दिखाऊंगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब मैं वो आपको बताऊंगा आपका दिमाग चलेगा, फिर आप आरसी में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। जून जुलाई में जब हम जाएंगे मैं आपको मेरे सॉलिड रूल्स बताने वाला हूँ, बस वो रूल्स आपको लगाने हैं आरसी में। इट्स रेडी टू कुक काइंड ऑफ अ रेसिपी। वो रूल्स लगाया, आपका आरसी आपने आराम से क्रैक कर लिया। सो गाइस ये चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँ अगर थोड़ा सा DILR के बारे में। DILR टू बिगिन विद, स्टार्ट विद ग्राफ, पाई ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल वगैरह वगैरह वगैरह। थोड़ा ना जोन में आना चालू करो। अब हम आज से हम करने वाले हैं अरेंजमेंट। आज गौरव सर, पता है गौरव का DILR में कितना स्कोर था? 99.99। ओवरऑल कैट में कितना था? 99.99। क्वांट्स में कितना था? 99.99। गौरव सर आपको आज पढ़ाने वाले हैं अरेंजमेंट। हम अगले 4 दिन में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट पढ़ेंगे। अब थोड़ा ना दिमाग लगाओ कि केतन सर 4 दिन सिर्फ अरेंजमेंट ही पढ़ेंगे। भाई मेरे, अगर तुम 4 दिन अरेंजमेंट्स पढ़ते हो, इमेजिन करो तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या होगा अरेंजमेंट पे। मैं सिर्फ 2 दिन अरेंजमेंट करा के खत्म कर दूं, आप ज्यादा नहीं सीख पाओगे। 4 दिन अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चे लोग, 6, 7, 8 घंटा अरेंजमेंट पढ़ रहे हो, आप गॉड लेवल बन जाओगे इसमें। एटलीस्ट अगर तुम पढ़ाई में थोड़े कमजोर हो तुम एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे। तो इसीलिए हमारा जो फंडा है C2C का, जो हमारा पढ़ाई करवाने का मॉडल है, वो बहुत बच्चे अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए यार 2000 से ज़्यादा बच्चे IIMS में बैठे हैं ऑनेस्टली। फिर आप सेट 3 करो, फिर थोड़े कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीज़ें करो, केस स्टडीज भी आते हैं, ये भी हम बहुत जल्दी करवाने वाले हैं। सो यार ओवरऑल ये रहा आपका एक पूरा का पूरा पढ़ाई का पैटर्न। अब सर थोड़ा मंथ बाय मंथ बता दो कैसे करना है। सिंपल सी बात है, लोड नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं रहना है बिल्कुल भी। मेरी वीडियोस देखते रहो, मोटिवेशन लेते रहो, स्ट्रैटेजी लेते रहो और कैट को फोड़ते रहो, ठीक है। मई और जून में क्या करना है? सर मेरा मैथ्स वीक है, मुझे डर लगता है, मैं बिलो एवरेज हूँ, मेरे लिए क्या फंडा है? चलो ठीक है, बिलो एवरेज बच्चा वर्किंग हो, कॉलेज गोइंग हो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, व्हाटएवर, मैं आपको समय देता हूँ 4 महीने का, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। 4 महीने में कुछ नहीं ज़्यादा टारगेट करना है। सिर्फ तो अरिथमेटिक कर, अलजेब्रा कर, या अरिथमेटिक और ज्योमेट्री कर, या अरिथमेटिक या फिर नंबर सिस्टम कर, साइड में रख, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, DILR में क्या करूँ सर? अरेंजमेंट कर, सेट थ्योरी कर, ठीक है, एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले DI सेट कर। ये 3 टाइप साइड में रखो और अगले 4 महीने में ज़्यादा नहीं,
बस वर्बल एबिलिटी पूरा कर और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर, इतना भी अगर कर लोगे ना तो भी 95% आप क्रॉस कर लोगे। एंड आई एम नॉट किडिंग। कैसे? अरिथमेटिक और अलजेब्रा अगर आप करोगे, कम से कम आप क्वांट्स में 15 क्वेश्चन करने के लायक बन जाओगे। 15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। डीएलआर में अगर 2-3 चीजें कर लिए, एक सेट कर लिया डीएलआर में, 85% आराम से, रादर इस साल 90 के ऊपर अबव चले जाते हैं आप। एंड वर्बल में 8 क्वेश्चन करोगे, एक आरसी करोगे, यू क्लोज टू 97-98। सो अगर आपने अरिथमेटिक अलजेब्रा भी कर लिया, 95 प्लस क्वांट्स, 90 प्लस डीएलआर एट 97-98 प्लस आपका वर्बल, कुल मिला के यू विल बी क्लोज टू 94-95%। दिस इज पॉसिबल। 4 महीने बस इतना ही करना है। कैन यू नॉट डू दिस? अगर आपको भरोसा नहीं है, आप पुराने पेपर देखो कैट के, मैंने जो भी बोला है क्रॉस वेरीफाई करो। आप बोलोगे यार ये तो जेन्युइन चीज़ें हैं, बस इसके ऊपर मेहनत करनी है आपको, बस करके छोड़ना नहीं है, सिलेबस खत्म नहीं करना है, डिटेल्ड मैनर में करना है जो हम करवाएंगे। सो मई जून जुलाई करो। आई एम गुड सर, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं रिपीटर हूँ। मई में और जून में फोड़ दे ये जितनी भी चीज़ें मैंने करी है, या फिर जुलाई आधा ले 2-2.5 महीने में इन चीज़ों को कर और आगे जाके मॉक्स लगाना चालू कर। सो मई जून जुलाई में आप क्या करोगे? स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक करो, यहाँ पे बेसिक करो, थोड़ा बहुत एडवांस करो। जुलाई में इन 2 महीना जो बेसिक है इसका एडवांस लगाना चालू करो। योर टारगेट इज कि बाय सितंबर महीना आई शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग, रादर आई शुड सी एवरीथिंग। मेरा पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। इसमें पता है क्या होता है, अगर आप सितंबर तक कर लेते हो, आपको आइडिया लगता है कि यार कुछ चीज़ें हैं जो मेरे फोटे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे फोटे नहीं हैं, फिर आप उसको अक्टूबर में अवॉइड करोगे और नवंबर में कैट में भी अवॉइड करोगे। अगर आपने अपना पोर्शन जुलाई तक सब कुछ आपने टच बेस कर लिया, सब कुछ अगर आपने देख लिया, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ज्योमेट्री मेरे से नहीं बन रहा, मॉडर्न मैथ्स मेरे से नहीं बन रहा है, तो मैं अरिथमेटिक, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के आधार पे ही कैट देने जाऊंगा। फिर भी 22 में से 17-18 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, फिर आप उसको फोड़ो, उसके ऊपर और ज़्यादा आप मेहनत करके अगस्त सितंबर अक्टूबर में उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। सर मॉक्स कब लगानी है? मेरी आपको ये राय रहेगी कि अगर आप वर्किंग वाले हो, मेक श्योर अपने आप को जुलाई तक का समय दो या अगस्त तक का समय दो। अगस्त मिड से आप फुल लेंथ मॉक लगाना चालू करोगे। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई स्लो हो रही है, अगस्त फर्स्ट वीक से आप मॉक लगाना चालू करोगे फुल लेंथ वाला। तब तक आप करोगे टॉपिक वाइज मॉक्स पे, आपका ज़्यादा फोकस होगा। हमारे यहाँ पे हम 300 से ज़्यादा टॉपिक वाइज मॉक्स देते हैं। आपका सेक्शनल मॉक्स पे ज़्यादा फोकस होगा। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप सेक्शनल मॉक्स जुलाई पकड़ो फर्स्ट वीक या जून मिड से कर सकते हो। सर मैं ऑलरेडी रिपीटर हूँ, मैं कब करूँ? अगर आप रिपीटर हो, आप फुल लेंथ मॉक लगाना चालू करो जुलाई फर्स्ट वीक से। जल्दबाजी मत करना। वरद की वीडियो जाके देखना, 98.54 लाया था बंदे ने, सिर्फ 5 मॉक्स लगाए थे। आई एम नॉट किडिंग, जाओ उसकी वीडियो देखो, सिर्फ 5 मॉक्स लगाए थे उसने। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मॉक्स लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, पर चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारी नई बैच अभी लॉन्च होने वाली है सिटू से मेंटर की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा रियलिटी में हम पढ़ाते हैं, आपको 0 लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपका कैट करवा ही दूंगा, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी श्योर दैट आई विल मेक यू अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट गुड परसेंटाइल, दैट्स फॉर श्योर। ये देखो, लीजा 90% पे, आई एम बैंगलोर, दिव्यम 97 पे, आई एम अहमदाबाद, सैयन 99.99, जैड 100%। इन सब बच्चों ने सुना, माना, जैसा बोला वैसा मेहनत करा। आज आप इनके रिजल्ट्स देख सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। न्यू बैच स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सैटरडे एंड संडे। यू आर मोस्ट वेलकम टू join Seduce Mentors. If you have any question, kindly reach out to my team. My team will be more than happy to help you. आज रात में एक YouTube लाइव भी करने वाला हूँ, ज़रूर आना उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज इस चैनल पे जितनी चीज़ें, जितने वीडियोस में डालने वाला हूँ, वो हर एक वीडियो आपके कैट की जर्नी में आपको 100% हेल्प करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऑन दैट नोट गाइज, कीप किलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, डोंट गिव अप, बी इन द गेम, 7 months to cat. Take care, bye bye.